पहले महीने में ही महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। महंगाई के 2 दिन में 2 आंकड़े आए हैं, जिसकी वजह से केंद्र सरकार को डबल झटका लगा है, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आज थोक महंगाई दर में इजाफा हुआ। कल खुदरा महंगाई दर बढ़ी थी। 2.59% के स्तर पर थोक महंगाई दर जा पहुंची है। 7 महीने में थोक महंगाई दर सबसे ज्यादा है। वहीं 7.5% के स्तर पर खुदरा महंगाई दर जा पहुंची है, जबकि दिसंबर 2018 में महंगाई दर 2.11% थी। ये महंगाई दर 5 सालों में सबसे ज्यादा है, जो 6 महीने में दोगुनी हो गई है। महंगाई दर से रोजमर्रा की चीजों के दाम अब बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आम आदमी की जेब पर डाका पड़ रहा है। सब्जियों के दाम 60.5% तक बढ़ चुके हैं, जबकि प्याज के दाम 455%, यानी कि 455 गुना ज्यादा हो गए हैं। वहीं बाकी चीजों के दाम 44% और बढ़ गए हैं। दूध के रेट 2.6% बढ़ गए हैं। वहीं फल 6% और मांस मछली के दाम 10% बढ़ चुके हैं। दाल और अनाज भी 15.44% महंगे हो चुके हैं, जबकि मसालों के दामों में 5.76% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा गेहूं का रेट 9% ज्यादा हो गया है। यानी कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि महंगे दिन आम आदमी की जेब पर बेहद भारी पड़ रहे हैं, तो यह गलत नहीं होगा। महंगाई के मोर्चे पर सरकार पूरी तरह से फेल साबित होती दिख रही है। एक तरफ मंदी ने कोहराम मचाया हुआ है और दूसरी तरफ महंगाई ने आम आदमी को त्रस्त कर दिया है। लोग महीने का खर्चा कैसे चलाएंगे? 20% अभी इंक्रीज हो गया प्राइस सब में ही। नए साल में महंगाई ने असर दिखा दिया है। सर्दी के सितम से जूझते दिल्ली वालों के लिए महंगाई के अटैक से जेब ढीली हो गई है। हालात ये हैं कि घरों के खर्च में कमी करनी पड़ रही है। इंडिया न्यूज की टीम दिल्ली की आहूजा फैमिली के घर पहुंची। महंगाई की बात की तो हमें किचन में रखे सामान को दिखाने ले गए। किचन में यहाँ पे गृहणियां देखेंगे आप तो चाय भी बनाते हुए नजर आ रही हैं मैम, लेकिन चाय का ये स्वाद फीका हो रहा है या मीठा हो रहा है? जी आई थिंक बेस्वाद हो रहा है। बेस्वाद हो रहा है। रीजन क्या है बेस्वाद होने का? रीजन ये है कि हम लोगों के लिए जो मंथली बजट है वो बहुत ऊपर नीचे हो जाता है चीजें। लास्ट मंथ जो हम गए थे जब ये सिर्फ शॉपिंग करने के लिए, तो जो चीजें आपको नॉर्मल बजट में आपके एवरेज में चीजें आ जाती है, नेक्स्ट मंथ आप जाओ सडनली चीजें आउट ऑफ बजट हो जाती हैं। दैट इज वेरी मतलब वो जेब में चुभने लगा है। तो बिजली पानी तो जिन लोगों को जो सहूलियत हुई है हमारे जैसे जॉइंट फैमिलीज वालों को तो ऐसी कोई सहूलियत हुई नहीं है, बिकॉज दे आर एक्चुअली कंज्यूमिंग विच इज नॉट एनी ऑर्डर फ्री फॉर देम। तो उन लोगों को तो वहां भी मार पड़ी है। एंड देन क्योंकि सेकंड स्लैब में जाते ही ओवर रेट हो जाते हैं। चलिए ओवर रेट हो जाते हैं। क्या लग रहा है अभी जगह पानी पीना, लेकिन पानी का स्वाद बजट पे कैसा फीका लग रहा है या कुछ मीठा स्वाद आ रहा है? पानी का स्वाद ही खत्म हो गया है जी, क्योंकि पर रेट हो जाते हैं। चलिए ओवर रेट हो जाते हैं। क्या लग रहा है अभी जगह पानी पीना, लेकिन पानी का स्वाद बजट पे कैसा फीका लग रहा है या कुछ मीठा स्वाद आ रहा है? पानी का स्वाद ही खत्म हो गया है जी, क्योंकि पानी पी पी के पेट भरना पड़ता है। हमें मिडिल क्लास के लोगों के लिए सबसे ज्यादा मार पड़ी है। जो कितना महंगाई रेट बढ़ गया आपके हिसाब से, क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से तो अराउंड 50% रेट बढ़ा हुआ है, क्योंकि हर चीज इतनी ज्यादा महंगी है। जो मैं सामान 5,000 में खरीदती थी आज में 10,000 में जाके पड़ता है मुझे वो। नाश्ते से लेकर लंच और डिनर के लिए सब्जियां और दूसरा सामान चाहिए होता है। ऐसे में आदमी एक बजट तैयार करके रखता है। आहूजा फैमिली ने भी ऐसा ही किया, लेकिन जब किराने की दुकान पर पहुंचे तो दाम इतने ज्यादा बढ़े मिले कि सारा बजट ही बर्बाद हो गया। राजधानी दिल्ली में क्या है महंगाई का दर, किस पर कितने दाम बढ़े, इस समय हम चौधरी सुपर स्टोर में मौजूद है और चलेंगे दिखाएंगे आपको हर वो चीज के दाम जो कितने रुपए बढ़े या कितने रुपए कम हुए। हम यहाँ पर इनके मालिक ही हैं विक्रम चौधरी, हमसे ही पूछ लेते हैं कि क्या कुछ अभी अगर दाम की बात करें हम विक्रम, तो क्या लग रहा है कितने दाम अभी चावल पे, खुले चावल पे रेट बढ़े हैं या कम हुए हैं जो पिछले 2 महीनों में चल रहे थे रेट? चावल 20% अभी इंक्रीज हो गया प्राइस सब में ही। हाँ। चावल ले लो, दालें ले लो, घी ले लो, सब में इंक्रीज हुआ है। यही 20% बढ़ गया है दाम, यानी पता भी नहीं चलता ग्राहकों को दाम कितने बढ़ गए और जेब भारी हो जाती है। हाँ जी एकदम ठीक कह रहे हैं। क्या कुछ लोग कभी ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि भैया दाम कितने क्यों बढ़ गए, इतना रेट अभी हमने पिछले महीने में इतने रुपए ले गए थे, इतने रुपए में क्यों हो गया, पूछते हैं लोग? हाँ जी पूछते हैं। तो कितना कितना रुपए दाम है? अगर दाल की बात करें, दाल जा बताइए किस किस रेट में पहले था और अब कितनी रेट में हो गया है?
पहले अरहर दाल था 85 रुपए 90 रुपए, अब 110 120 130 बिक रहा है। 120 130 बिक रहा है। मसाले और खाना बनाने की दूसरी चीजों में कटौती के बाद अगर आम आदमी सोचे कि चलो सब्जी सस्ती मिल जाएगी, तो उसका ही मुगालता सब्जी मंडी पहुंचने पर दूर हो जाता है। सब्जी मंडी में बढ़े दाम देखकर ऐसा लगता है जैसे प्याज चिढ़ा रही हो, और टमाटर को देखकर तो चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। बाकी फल खाने के लिए जेब का वजन देखना जरूरी हो गया है। दिल्ली में आखिर क्या है सब्जियों के दाम? लोग सब्जियां देखें कि सबसे लगी हुई हैं, हरी भरी सब्जियां हैं, लेकिन जेब पर कितना भारी पड़ रही है। दाम क्या क्या है, कितना रेट कुछ बढ़े या नहीं बढ़े? बड़े प्याज के प्याज तुमने देखा बहुत रुलाया, लेकिन अब बाकी और सब्जियों की बात करें हम, क्या लग रहा है आपको? अभी तो नॉर्मल प्राइस है। गोभी जैसे एक्सपेंसिव थी वो कम हो गई रेट, गोभी 40 हो गई। पालक मेथी सस्ती है। मटर के सीजन हो गया, मटर रिजनेबल प्राइस है। गाजर रिजनेबल प्राइस है। नॉर्मल मटर पहले जो 40 मिली थी अब 60 70 में आ गया। नहीं, जयपुर मटर है 60 रुपए किलो, बाकी नॉर्मल मटर तो 40 है। नॉर्मल तो नॉर्मल ही है। अच्छा, बाकी प्राइस नॉर्मल हो गए। अब दाम थोड़ा सा तो गिर रहा है, मगर इतना नहीं जितना होना चाहिए। दिल्ली की आहूजा फैमिली अकेली नहीं है जो महंगाई के सितम से सर्दी का सितम भूल गई है। राजधानी में हर आम आदमी परेशान है। हालांकि इस बार प्याज के बढ़े दामों ने बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट के मालिकों तक को रुला दिया था, और अब रोजमर्रा की दूसरी चीजों के दाम बढ़ने से हालत खराब है। महंगाई दर बढ़ने का असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ा है। यूपी के लखनऊ से लेकर मुंबई तक लोग हलकान हैं। रोजाना खाने पीने की चीजें महंगी होने से घर का बजट बिगड़ चुका है। इस पर बेहद बुरा असर पड़ा है। कुछ लोगों ने जमा किए पैसे को घर के खर्च में निकालना शुरू कर दिया है। महंगी प्याज के बाद टमाटर के भाव बढ़े, आलू के दाम बढ़े तो दाल भी सस्ती नहीं। अनाज मसाले सबके दाम बढ़ गए। अब गरीब आदमी खाएगा क्या? यही सवाल प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूछा है। एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, सब्जियां, खाने पीने की चीजों के दाम आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। जब सब्जी, तेल, दाल और आटा महंगा हो जाएगा तो गरीब खाएगा क्या? ऊपर से मंदी की वजह से गरीब को काम भी नहीं मिल रहा है। भाजपा सरकार ने तो जेब काटकर पेट पर लात मार दी है। सरकार महंगाई पर चाहे कुछ न बोले, लेकिन विपक्ष को जवाब देने को एक पूरी फौज लिए खड़ी हो जाती है। जनता मुद्दों की खींचतान में सियासत का परचम लहराते हुए बेबस खड़ी देखती रहती है। आपसी खींचतान में एक बार देश के हुक्मरान उस आम आदमी की तरफ भी देख ले जिसकी थाली खाली हो चुकी है, और उसे भरने वाली जेब भी। हम आपको लखनऊ के एक परिवार में लेकर चलते हैं। उनकी रसोई में कितना सामान है, देखकर अंदाजा लगाइए कि देश में महंगाई का आलम क्या है। परिवार जो है वो सुबह के नाश्ते में लगा हुआ है और सुबह सुबह का नाश्ता तैयार कर रहा है। इनसे हम बातचीत करते हैं वैसे कि क्या इतना ज्यादा महंगाई का असर है कि सिर्फ स्थिति ये हो गई है कि टमाटर जो है वो आपने 2-4 ही रखे हुए यहाँ पे? अब महंगाई है तो जाहिर सी बात है 2-4 ही सोने की तरह रखने पड़ेंगे हमें। सोने की तरह रखने पड़ेंगे। सुबह की नाश्ता तैयार हो रहा है, गोभी काटी जा रही है, आलू मैं देख रहा हूँ तैयारी कर रही है। हाँ जी, हाँ आलू गोभी बना रही हूँ, बट पहले बनाती थी तो खुले दिल से बनाती हूँ और बहुत कंजूसी से बनाती हूँ, क्योंकि टमाटर महंगा, प्याज महंगा, सब कुछ महंगा है, सब्जियां महंगी है, तो उस हिसाब से जो एडजस्टमेंट हो पा रहा है वो कर रहे हैं। अब इतनी महंगाई में और क्या कर सकता है इंसान। चाय बन रही है, हाँ। तो किस तरह से मैनेजमेंट चलता है पूरे दिन भर घर का? बस चल जाता है। पहले तो 3-4 बार चाय बन जाती है, अब 2 ही बार चाय बनती है, क्योंकि पत्ती इतनी महंगी हो गई है। चाय पत्ती इतनी महंगी कर दी गई है। बिल्कुल, मतलब हाँ। कहीं न कहीं एडजस्टमेंट किया जाता है किसी तरीके से कि काम चलाना है। क्या लगता है कि अगर सामान बाहर महंगा होता है तो किचन पे उसका कितना असर होता है? बहुत ज्यादा असर होता है किचन पर। किन किन चीजों पे बचत करते हैं? मेन तो प्याज, बगैर प्याज की खाना कम बन पाता है, टमाटर वगैरह में भी, तो इसलिए हम लोग एक ही यूज कर रहे हैं। देखिए एक ही प्याज यूज कर रहे हैं हम लोग। अगर लखनऊ को देखकर नेताजी को आम जनता के आंसू दिखाई न दिए हों तो गाजियाबाद दिए चलते हैं। एनसीआर का शहर है, कुछ किलोमीटर पर संसद भी है, लेकिन महंगाई से तड़पते लोगों की कराह लोकतंत्र के मंदिर की दीवारों से टकराकर दम तोड़ रही है। महंगाई दर की ऊंचाई ने 5.5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस समय महंगाई दर
3-5% है। इंडिया न्यूज शहर शहर रियलिटी चेक कर रहा है और हम इस बात को हर जगह जाकर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी वजह क्या है। साथ ही हम लोगों से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या कहते हैं। मैं गाजियाबाद में पॉश वसुंधरा इलाके में एक रिटेल शॉप में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो सामान खरीद रहे हैं, उनसे सीधे पहले बात कर लेते हैं। साहब, महंगाई दर अपने पूरे पीक पर है, 7.35%। 5.5 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इससे पहले 5.5 साल पहले इतनी पहुंची थी। क्या कहेंगे आप, कैसे घर चल पा रहा है? इस समय घर चलाना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल बात हो गई है जी। जो चीजें मतलब पहले 60, 70, 80 रुपए किलो तक जो दालें बिक रही थी, आज उसका भाव 120, 130 तक भी पहुंच गया है जी। पहले कहते थे गरीब आदमी भाई दाल रोटी खा लेगा, लेकिन आज की डेट में दाल रोटी खाना ही सबसे ज्यादा महंगी है जी। समय किचन में महंगाई के अलावा कुछ नहीं चल रहा है जी, क्योंकि जो हमारे यहाँ बच्चों की जो जरूरतें हैं उस हिसाब से हम बहुत कम पूरी कर पा रहे हैं जी। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, 100% कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है जी, क्योंकि एक्चुअली हर एक चीज पे रेट इतना बढ़ चुका है, हम चाह के भी बच्चों को वो चीजें नहीं दे पा रहे। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो महंगाई के दौर में थोड़ा हौसला बनाए हुए हैं, किसी न किसी तरह घर में खान पान में थोड़ा बदलाव करके महंगे सामान की काट में लगे हैं। पहले प्याज काटते हुए जो आंसू आते थे वो अलग थे, और अभी तो जो है प्याज काटते हुए सचमुच के आंसू आ रहे हैं। उर्वशी जी, एक जमाना ऐसा था कि प्याज को गरीब का जो है वो सब्जी कहा जाता था। कुछ नहीं तो जवारी की 2 रोटी आप बना लो, प्याज ले लो और नमक ले लो, उससे भी लोग अपना पेट भर लेते थे। लेकिन आज तो उस प्याज को भी मतलब हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हम प्याज लेने जाते हैं, हमें 2 किलो लेना है, उसके बजाय हम आधा किलो लेकर वापस लौट आते हैं। इस तरह से प्याज के जो है भाव आसमान में पहुंच गए। खैर, जीना है तो महंगा सामान भी खरीदना पड़ेगा। जिनके पास पैसा है शायद वो कुछ वक्त तक हालात संभाल लें, लेकिन जिनके पास महंगाई से लड़ने लायक पैसा नहीं है, क्या वो जीना छोड़ दें? आखिर इस दर्द को सरकार क्यों नहीं समझ पा रही? देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी में जी रहा है, जिसे बढ़ती हुई महंगाई तिल तिल कर तड़पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश भर में CAA पर तो घमासान जारी है, लेकिन महंगाई का भी तांडव ऐसा है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब सियासी दल महंगाई पर भी केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है, लेकिन इस बीच सवाल यह है कि क्या सिर्फ सियासी बयानबाजी से आम आदमी को, आपको और हमको राहत मिल पाएगी? आखिर कौन बड़े दामों को कम कराने की जिम्मेदारी लेगा? फिलहाल इस सवाल का जवाब, जो कि सबसे जरूरी है, किसी के पास नहीं। कानपुर के बाद अब आपको गोरखपुर में महंगाई से त्रस्त लोगों की आवाज सुनाते हैं। की बढ़ती मार से आम जनता को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। लगातार महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आलम यह है कि दिसंबर तक 7.3% खुदरा मार्केट में जो है इजाफा हुआ है। ऐसे ही हालात ग्वालियर में है, जहां लोग अपने खर्चे में कटौती कर रहे हैं। परेशानी क्या, 1-2 चीज आती है, उसकी आधी चीज आ रही है। घर की स्थिति और महंगाई की स्थिति यही रही तो आम आदमी जीना मुश्किल रहेगा। इस स्थिति था महंगाई बहुत हो रही है पहले से, मतलब पहले जो सामान बहुत कम का मिलता था, अभी बहुत ज्यादा बहुत महंगा मिलने लगा है। और अभी आटा भी, मतलब सब चीज में बहुत महंगाई हो रही है। सब्जियों में आलू पहले 10 रुपए किलो मिलते थे, अभी 20-30 हो रहे हैं। प्याज भी 10 रुपए मिलती, 20 रुपए मिलती, अभी वो 50-100 हो गई है। बहुत महंगाई हो रही है। देखिए, महंगाई तो निरंतर बढ़ती जा रही है और महंगाई की मार ज्यादा इसलिए पड़ रही है कि देश जो है, अर्थव्यवस्था जो है वो मंदी के दौर से गुजर रही है। महंगाई तब नहीं अखरती जब आदमी की आमदनी जो है वो बेहतर हो, व्यापार बेहतर। आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में चीजें महंगी मिलती है। मसूरी में महंगाई ने रोजमर्रा की चीजों को और महंगा कर दिया है, जिससे लोग काफी नाराज हैं। इस समय हम मसूरी में हैं और आप देख सकते हैं कि सब्जी की दुकान पर है। अगर प्याज की बात करी जाए तो प्याज सबसे ज्यादा महंगी हुई है। थोड़ा बहुत रेट जरूर कम आया है, परंतु जो महंगाई है वो बदस्तूर जारी है। यहाँ पर दालों की बात करी जाए या चावल की बात करी जाए या अन्य खाद्य पदार्थों की बात करी जाए तो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। हमारे साथ हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो आप देख रही हैं, आप पूरे उसमें
देश में आपको दिख रहा होगा प्याज के दाम में क्या बढ़ोतरी हो रही है। एक आम आदमी, एक आम जन या उद्योगपति हो, वो प्याज से बहुत दूर हो चुका है। प्याज क्या है, हर उस क्षेत्र में, हर इसमें फील्ड में, जो आपके सब्जी ले लो, कुछ भी ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो, अन्य सब्जियां ले लो, सब में महंगाई आसमान छू रही है। सरकार का तो कोई भी वादा साफ साफ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो उनका मुख्य मुद्दा महंगाई और जो आम आदमी की बात है, अभी तक धरातल की बात हो ही नहीं रही है। कभी आरटीओ की तरफ जनता को ले जाते हैं, कभी एनआरसी की तरफ ले जाते हैं, कभी किसी और मुद्दे पे। जनता का ध्यान महंगाई की ओर जा ही नहीं रहा है। महंगाई आज इतने चरम पर है कि आम आदमी का खाना दुश्वार हो गया है। बढ़ते दाम पर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। 6 साल में देश में रिकॉर्ड महंगाई बढ़ी है। पिछले 1 साल के अंदर 2.4 से बढ़ के 7 पार कर गई है। सब्जियों के, वेजिटेबल्स के दाम पिछले 1 साल के अंदर 60% बढ़ गए हैं। ये देश में बहुत खतरनाक स्थिति है। एक आम आदमी के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। हर वर्ष महंगाई बढ़ रही है। जो जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं और इसी प्रकार देश की जनता परेशान और तबाह है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार नौजवान दर दर भटक रहे हैं। ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कहां हम कह सकते हैं कि सब चंगा सी? हर क्षेत्र में हालत खराब है। ये जो प्रतिरोध में संविधान बचाने लोग निकले हैं, उसमें एक बहुत बड़ी भावना इस बात की भी है कि आप क्या देख पा रहे हैं सपने के रूप में। युवाओं के पास रोजगार नहीं है और आपके पास कोई विजन नहीं है कि आप सुकून। अभी भी मैं कह रहा हूं, असंभव नहीं कि इन आंकड़ों को ही ये डिनाई कर दे। विपक्षियों के प्रहार पर बीजेपी भी पलटवार कर रही है। सारे कांग्रेस सरकार महंगाई का मार देने में कांग्रेस की सरकारों का बड़ा देन यदि कुछ था तो वही था। तो एक गरीब पर वार करने वाली कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाने के नाम पर स्लोगन दे करके गरीबों पर महंगाई के मार देने वाली कांग्रेस पार्टी हमें कोई टिप्पणी हम पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। महंगाई दर 5 साल में सबसे ज्यादा के स्तर पर पहुंच गई है, जो पिछले 1 साल में करीब 3.5 गुना तक बढ़ गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जनवरी में महंगाई दर 7.35% से बढ़कर 8% पहुंच सकती है। यानी आने वाले दिनों में आम आदमी को जेब ढीली करने के लिए तैयार रहना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।